नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज विंग्स। कहते हैं किसी पार्टी को बनाने या उसे नीचे गिराने में उसके कार्यकर्ताओं का अहम रोल होता है। किसी समय पूरे देश पर 70 साल तक राज करने वाली कांग्रेस आज एक टुकड़े में सिमट कर रह गई है। आज कांग्रेस पार्टी खुद का वजूद तलाशने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो शायद अब उसे हासिल नहीं कर पाएगी। कांग्रेस को जितना नुकसान उसके गलत नीतियों से उठाना पड़ा है, उससे ज़्यादा नुकसान उसके कार्यकर्ताओं ने पहुंचाया है। वैसे जिस पार्टी के पास दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर, शशि थरूर, कमलनाथ और सिद्धू जैसे नेता हों, उस पार्टी को दुश्मनों की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी काम निपटाने को रणदीप सुरजेवाला घर में ही बैठे हैं। उसके बाद भी जो काम बचा खुचा रहता है उसे राहुल गांधी पूरे मनोयोग से निपटा देते हैं। कमलनाथ या अधीर रंजन की बात ही क्या करें, उनके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। और अब तो अपनी जुगलबंदियों के लिए बहुतेरे यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं। सत्ता वापसी के ख्वाब देखना गलत नहीं है। अब जो भी दल देश की राजनीति में हैं, उनका मकसद सेवा है। राजनीति में सेवा का मतलब सत्ता होता है। कांग्रेस यदि सत्ता वापसी का ख्वाब देखेगी तो जाहिर है आते ही धारा 370 वापसी, 3 तलाक कानून रद्द, सीएए कानून रद्द, किसान कानून रद्द आदि के सपने भी देखने पड़ेंगे। सपने ना देखें तो उन मुस्लिम वोटों का क्या होगा जिन्हें कहीं ममता ले उड़ी हैं, कहीं अखिलेश, कहीं तेजस्वी, कहीं ओवैसी तो कहीं स्टालिन। मजबूरी है साहब, बहुत बड़ी मजबूरी। ब्राह्मण, वैश्य, पंजाबी, बिछड़े, दलित और सिख हाथों से निकल गए। कहीं अपनी जागीर मुस्लिम भी हाथ से ना निकल जाएं, तो फिर राजनीति में तबला बजाएंगे क्या? कांग्रेसी दोस्त और दिग्विजय एंड कंपनी जानती है कि धारा 370 पर पाकिस्तान के रुख से फारूक अब्दुल्ला एंड सन्स तथा महबूबा एंड कंपनी सहमत हैं। कश्मीर पर पाकिस्तान के रुख से भारत के अधिकांश मुस्लिम कितने सहमत हैं, कोई आंकड़ा नहीं है। पर यह जरूर है कि धारा 370 हटने से कश्मीर के बहुसंख्यक मुसलमान अब काफ़ी खुश हैं। कश्मीर मुसलमान राज्य की विकास यात्रा में शामिल हो चुके हैं। उसे दिग्विजयों से सहानुभूति नहीं। अब शेष भारत के मुसलमान 370 की वापसी के बयान से सहमत हों या ना हों, पर किसी बड़े नेता ने आज तक 370 हटाने का स्वागत नहीं किया है। तो क्या चीन और पाकिस्तान के प्रति कांग्रेस का सॉफ्ट कॉर्नर सदा बना रहेगा? लगता तो यही है। रात के अंधेरे में राहुल चीनी दूतावास जाकर गुप्त वार्ता करते हैं, भारतीय सेना की पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं। लद्दाख में युद्ध के हालात बनने पर भारतीय सेना और भारतीय सरकार को लगातार झूठा ठहराते हैं। देश में ऐसा प्रचार तंत्र खड़ा करते हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ में दुश्मन के काम आए। अपनी सेना की सामरिक शक्ति को कमजोर ठहराते हैं। विदेशी अखबारों में भारत को बदनाम करने के लिए मौतों के फर्जी आंकड़े छपवाते हैं। अर्बन नक्सलियों के साथ मिलकर ग्रेटा जैसे एक्टिविस्टों को टूल किट सौंपते हैं। तो अब पाकिस्तानी मीडिया के सामने दिग्विजय खुलकर वही कह रहे हैं जो पाकिस्तान चाहता है। कांग्रेस ने उनके बयान का खंडन भी नहीं किया है। देश में जितनी भी पार्टी 1947 के बाद बनी, कांग्रेस के खिलाफ ही बनी है। जिन्ना की अगुवाई में मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के खिलाफ ही बनाई गई थी। आजाद भारत में बीजेपी सहित तमाम राजनीतिक दल कांग्रेस के खिलाफ बने। आज वह सभी दल भाजपा के खिलाफ हैं, कांग्रेस के साथ हैं। यहाँ तक कि खुद के प्रगतिशील होने का ढोल पीटने वाले कम्युनिस्ट भी कांग्रेस के साथ सरकार बना चुके हैं। जाहिर है इस समय भाजपा बनाम आदर्श के सीधे हालात बन चुके हैं। ऐसे में सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस को पाकिस्तान के पक्ष में बयान देना अच्छा लगता है, तो आम जनता कर भी क्या सकती है? आम जनता तो वक्त आने की प्रतीक्षा करती है, और वक्त है कि जनाब आ ही जाता है। 2014 में आया था, 2019 में आया था और 2024 में भी आएगा। लेकिन इस बार देश की जनता तय करेगी कि किसको अपना बादशाह बनाएगी और इन जैसे देशद्रोहियों को वो किस तरह से ठिकाने लगाएगी। हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए द न्यूज विंग्स। जय हिंद।